तो हम सब स्वागत में खड़े हो जाएं। कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कान्हा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कान्हा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। ब्रह्मा भी बोले कृष्णा, विष्णु भी बोले कृष्णा, ब्रह्मा भी बोले कृष्णा, विष्णु भी बोले कृष्णा। शिव जी की डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। कृष्णा चंदा भी बोले कृष्णा, सूरज भी बोले कृष्णा, चंदा भी बोले कृष्णा, सूरज भी बोले कृष्णा। तारों की झिलमिल से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, तारों की झिलमिल से आवाज आई कृष्णा कृष्णा। कृष्ण गंगा भी बोले कृष्णा, जमुना भी बोले कृष्णा, गंगा भी बोले कृष्णा, जमुना भी बोले कृष्णा। सागर की लहरों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, सागर की लहरों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। गैया भी बोले कृष्णा, बछड़े भी बोले कृष्णा, गैया भी बोले कृष्णा, बछड़े भी बोले कृष्णा। गोकुल की गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, गोकुल की गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। तुम भी बोलो ना कृष्णा, हम भी बोलेंगे कृष्णा, तुम भी बोलो ना कृष्णा, हम भी बोलेंगे कृष्णा। भक्तों के हृदय से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, भक्तों के हृदय से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा 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 का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में कृष्णा कृष्णा, वंदगरन में कृष्णा कृष्णा, गोकुल में कृष्णा 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 कृष्णा। कृष्णा का कृष्ण नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। बोलिए पवन बिहारी लाल की जय। प्रणाम स्वामी जी, एक बार फिर से प्रणाम आपको। मैं तरुण कोटक जी से निवेदन करती हूँ कि स्टेज पर आएं और स्वामी जी का स्वागत करें। माइक ऊपर रख दो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तरुण है ना। एक जेंटल रिमाइंडर, प्लीज़ स्विच ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन बेबीज़। सो 500 रुपये का फ़ाइन है, अब ईमानदारी से डाल दीजिएगा अगर फ़ोन बजे। वैसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बजना नहीं चाहिए। थैंक यू।
सब लोग अपने सीट में बैठ गए, बेल्ट बांध लिया। अब क्रू के अनाउंसमेंट हो रहा है, विल फ्लाई टू किष्किंध्या कांड एट द हाइट ऑफ 33,000 फीट। कोई पायलट फायलट नहीं है ना? इस फ्लाइट के दौरान बेल्ट खोलना मना है और वॉशरूम भी जाना मना है, क्योंकि थंडर भी चांसेस है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धास्वन्तस्थमीश्वरम्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणिपात। पूज्य गुरुदेव के चरण बंदन। समस्त भक्तवृंद माताओं, भगवान श्री राम और सुग्रीव के मिलन, भगवान श्री राम और सुग्रीव के मित्रता स्थापन अग्नि साक्षी रख करके, अर्थात जीवन में कोई भी आप करते हो ना, उसको एक फंक्शन मानो। अभी यहाँ आप सुन रहे हो तो ये एक साधना है, ये एक फंक्शन है। हमारे भारतवर्ष में एक कहावत है, 12 महीना 13 पर्व। 13 माने 13, 13 माने योर्स नहीं, अर्थात 12 महीना में 13 पर्व है। अर्थ क्या, हर महीना में पर्व है। मानवो उत्सव प्रिय है, ये वेद में एक मंत्र है। मनुष्य को उत्सव अच्छा लगता है, तो ये हमारे लिए लाइसेंस दिया गया है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में देखना, जब कोई फंक्शन होता है तो एक उत्सव रूप में हम लोग सज-धज होते हैं। भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण का जब 3 महीना हुआ था, सब गोपियाँ सज-धज होकर आते हैं और खलियान में खेलते हैं और कान्हा को नीचे रखते हैं, तो उत्सव प्रिय है। भगवान ने भी मित्रता की, मगर उसके एक उत्सव के रूप में रखा। तो यही भगवान सिखाते हैं, कोई भी करो, कुछ भी उत्सव करो।
बाद में सुग्रीव को तो बाली वध के बाद कोरोनेशन भी कराएंगे लक्ष्मण के द्वारा, राज सिंहासन अभिषेक कराएंगे, और यही बात समुद्र के किनारे विभीषण के लिए भी करवाएंगे। हर कोई संपर्क घटना उत्सव के रूप में करते हैं। उसी बीच में भगवान के अपने दुख भूल जाते हैं। सुग्रीव के जो दुख सुन करके उनके अंदर बाएं फर्क पड़ती है, फर्क उठता है और प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं जरूर बाली को एक बाण में मैं मारूंगा, ये मेरे प्रतिज्ञा है। ब्रह्मा और शिवजी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार करते हैं। अर्थात जीवन में आप अपना दुख प्रकट मत करो, दूसरे को दुख को सुन करके दुखित हो और अनुप्राणित हो, संवेदना हो, ये भगवान सिखाते हैं। इसमें एक सुंदर दोहा कह रहे हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है, वो मैं बता रहा हूँ। कहाँ लिखा हुआ है मैं बताना पड़ेगा ना। 6 नंबर के जो दोहा है ना, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर में 6 नंबर दोहा के बाद जो चौपाइयाँ सब लाइन है ना, उसको 1 2 करना, दोनों जो है उसको 1 करना, ऐसे ऐसे करके 10 नंबर में सखा मिला। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। ये एक महावाक्य है। सखा, भगवान कहते हैं श्री राम, हे सखा सोच त्यागहु, तुम शोक त्याग कर दो। देखो हम 3 ग्रंथ जाते हैं, पहले दिन में कहानी एक बताई थी, भागवत, रामायण और गीता। ये तीनों ग्रंथ में शोक त्याग करने के बारे में वर्णन है। इसको पहले अपना जो ग्रंथ जिसको हम ले रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है, सखा सोच त्याग हो, शोक जो है ना त्याग करो, पढ़ना अपने, शोक त्याग हो बल मोरे, मेरे बल से। तो फिर अगर शोक त्याग कर दे किसके कारण? मेरे कारण। बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे, तेरे कार्य सब कुछ, जितने भी कार्य संपन्न मैं करवाऊंगा। चलो गीता में भी जाओ। कौन्तेय प्रति जानी ही भक्त नमे भक्त प्रणश्यति, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। कौन्तेय प्रति जानी ही प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। अच्छा, ये जो 3 ग्रंथ शोक के बारे में थोड़ा विचार करें तो यहाँ कहते हैं इसी टॉपिक में शोक मत करो। अगर मूल रामायण में भी जाएंगे, वाल्मीकि रामायण की जो रचना वाल्मीकि जी ने इसे किया, वाल्मीकि जी स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए। मैं वाल्मीकि रामायण जा रहा हूँ। आप बोलोगे पता नहीं आप इधर से किधर चले जाते हो, जाना ही पड़ेगा तभी आप समझोगे। और उनके एक शिष्य थे भरद्वाज, वस्त्र, गुरु के वस्त्र लेकर खड़े थे। स्नान करने के बाद जब तिलांजलि जो सूर्य अर्पण देते हैं, हठात देखा कि चिल्लाने की आवाज़ आई। 2 क्रौंच पक्षियाँ सामने के पेड़ के डाली में थे। एक शिकारी ने तीर मार दिया, दोनों क्रौंच पक्षी मर गए। पीछे मुड़ा, देखा कि एक शिकारी ने तीर मारा, उनके अंदर से एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समाः यत् क्रौंचत मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये श्लोक है। अच्छा, ये श्लोक में गाता हूँ ना, मैंने कभी पढ़ा नहीं। हाँ, 1983 मई महीना, नहीं अप्रैल महीना, अप्रैल या मई महीना में सिद्धेवाड़ी में पहुँचा। गुरुदेव का कैंप था। फिर गुरुदेव चले जाने के बाद गुरुजी पढ़ा रहे थे शाम को रामायण, वाल्मीकि रामायण पहला बैच। स्वामी सुबोधानंद जी, भास्करानंद जी आदि पढ़ रहे थे, मैं भी बैठा। तो रोज जो वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे, ये श्लोक को रोज पढ़ते थे।
तो जो 4-5 महीना में बस छोटा सा तो बच्चा है, वो बोलते बोलते गुरु जी के याद हो गया। बाद में जो वाल्मीकि रामायण देखा, जो मिला हम लोगों को, मैं देखा ओ ये श्लोक है, ये वाला। ये उन्होंने कहानी भी बताई थी। क्या वो कहानी सुन लीजिए। माँ निषाद, माँ मने है निषाद, माँ निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समाह। वाल्मीकि के मुख से ये श्लोक निकला। हे निषाद, तुमने ठीक नहीं किया, यू डिडंट डू गुड थिंग, तुम्हें इसलिए शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। माँ निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंचम मिथुनादेकम। मिथुनमन 2, क्रौंच पक्षी है, वो दोनों मिथुन कर रहे थे, अपने संबंध बना रहे थे, उसमें तुमने तीर लगा दिया। ये अपने आप एक श्लोक निकला। और शांत गंभीर मन है, आगे चल पड़े। भरद्वाज ने उनको वस्त्र दिया, वस्त्र परिवर्तन किया होगा, गीला वस्त्र भरद्वाज ने निचोड़ा होगा, फिर पीछे पीछे चल रहे थे, मगर उनके मन में वही भावना, यही घटना, ये क्रौंच पक्षी को शिकारी ने मारा और उनके मुख से एक श्लोक निकला। जाकर के आश्रम में बैठे, भरद्वाज चुपचाप बैठे। सोचो, आप कल्पना करो, एक गुरु शिष्य उपनिषद गंगा को आधार या तो रामायण के आधार पर। फिर धीरे से पूछा, भरद्वाज जी गुरुदेव, मैंने जो एक श्लोक गाया निकला, तुमको याद है ना? जी बताओ। माँ निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंचत मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। उनकी आंखों से आंसू आए। बस दिनचर्या चलने गए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आकर कहा, तुरंत उठ गए वाल्मीकि। ब्रह्मा आए, उनको आसन दिया, कहा कि तुमने आज सवेरे एक श्लोक गाया। ब्रह्मा जी को तो सब पता चलेगा, सीसीटीवी इज वेरी पावरफुल, लाइक दिल्ली पुलिस। थोड़ा सा स्पीड कर दोगे 70 तो पकड़े जाओगे। तो ब्रह्मा जी को सब कुछ पता है ना जी। इसी श्लोक का एक छंद हुआ है, इसी छंद के आधार पर तुम रामायण लिखो। रामायण सत्ययुग की बात है, द्वापर युग हुआ नहीं, भगवान राम आए नहीं। तो बोले रामायण क्या? फिर ब्रह्मा ने उनको उपदेश दिया भगवान राम के अवतार के बारे में, और कहा कि मेरा एक पुत्र है वशिष्ठ, वो भी चाह रहा था कि मैं इस पृथ्वी में बहुत हो गया पंडित पुरोहित, में निकल आऊँगा। मैंने उसको रोका, तुम बहुत भाग्यवान हो, भगवान का अवतार होने वाला है और तुम उनके गुरु बनोगे। न कब, न त्रेतया, त्रेतया माने 3, तीसरा युग में। अच्छा, और दूसरा युग का नाम क्या? द्वापर। अर्थात तीसरा युग में आएंगे। इतने युग के बाद, इतने उम्र वर्ष के बाद ना। पिताजी आप तो विधाता हैं, हाँ, तो भगवान को त्रेतया युग में ही आना है क्या? हाँ, उसको आप सेकंड में क्यों नहीं रख देते हो? और द्वापर को आप थर्ड में रख देते हो? देखो, ब्रह्मा अपने प्यारे पुत्र वशिष्ठ के लिए त्रेतया युग को सेकंड नंबर में किया और द्वापर युग को थर्ड नंबर में किया, है कि नहीं? त्रेतया माने 3। क्या बात है। चलिए, ब्रह्मा कहते हैं वाल्मीकि, इसी के आधार पर तुम रामायण लिखो। ये एक ऐसा इतिहास है, ये एक ऐसा रामायण है जो चरित्र हुआ नहीं, पहले से लिखा गया। इतिहास किसको कहते हैं? हम मॉडर्न इतिहास के दृष्टि से अकबर हो या जो भी राजा हो, वो हो गए, उसके बाद जो लिखा जाता है उसको इतिहास कहते हैं। इति का अर्थ है जो हो गया है, इति हो आस। तो ये एक रामायण है जो भगवान हुए ही नहीं है और पहले से लिखा गया है, और वो लिख करके रखे हैं। ब्रह्मा ने कहा है उपयुक्त पात्र तुझे मिलेगा
तुम फिर बोलना। उन्होंने वाल्मीकि ने लव कुश को बताया, तब तक वो अंदर है, कोई किसी को चरित्र हो रहा है मगर लिखा नहीं था। क्या सुंदर बात है। हाँ, हम क्या कह रहे थे, रामायण भी लिखा गया शोक से, एक शोक के वातावरण, एक मेलनकली के वातावरण, एक ट्रेजेडी के वातावरण तब हुआ है। चलिए गीता में आइए। अब अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूँगा। कथम भीष्ममहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो वरिशोदन। मैं कैसे युद्ध करूं, जिसके गोद में बैठ कर के सफ़ेद वस्त्र उनका धूमिल किया हूँ वो मेरे पितामह है, जिनने मुझे सिखाया कि बाण कैसे पकड़ना है वो मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य है, उन दोनों के ऊपर मारूं। मैं युद्ध नहीं करूंगा। शोक संविघ्न मानस, तो शोक में आकुल, शोक से व्याकुल होता हुआ अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया। उस उपदेश का नाम है, बोलो, गीता। ठीक है ना। अब ये भागवत आया। भागवत में देखना, परीक्षित कलियुग के 30 साल के बाद राजा बने और शिकार करने के लिए गए। जब शिकार करने के लिए गए, कली के वो बहुत बड़ी कहानी है। कली के प्रभाव से और जो ऋषि है शमीक ऋषि, उनके गले में डाल दिया क्या है, सर्प। अब उनके जो पुत्र है श्रृंगी है, अभिशाप दे दिया। जिस राजा ने मेरे पुत्र को मेरे पिताजी के गले में सर्प लटका दिया है, उस सर्प के जो राजा तक्षक है 7वें दिन में डस लेगा। अब परीक्षित अभिशप्त है। अब शोकाकुल में बैठे हुए हैं। कहाँ? शुक्रताल है, जहाँ हस्तिनापुर ये एरिया है। हस्तिनापुर वो राजा हैं जन्मेजय, उनको पिता पुत्र है दे दिया, वो बैठ गए शोकाकुल। ऋषि वेद व्यास जी खुद सुखदेव जी के पिताजी जो भागवत बनाया है, वो भी पराशर, उनके पिता विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, अनेक ऋषि लोग सब बैठ गए। यहाँ तो 141 सीट्स हैं, वहाँ सीट्स था 84,000। परफेक्ट सीट्स था, बहुत, सब बैठ गए। बस एक ही सीट ये भागवत के जो मेन व्यासपीठ है वो खाली है, और यजमान के रूप में वो बैठे हुए हैं। कौन? सुखदेव जी। तो ये परीक्षित जी, वो भी शोकाकुल की अवस्था है। तब परीक्षित आए और जो प्रश्न पूछा, म्रियम्राणस्य का गति है, मरने वाले के व्यक्ति की क्या गति है, अभी 7 दिन में मैं मर रहा हूँ। तब उन्होंने जो उपदेश दिया उसका नाम क्या है? भागवत। देखा, तीनों ही ग्रंथ शोक से, इसीलिए भवभूति उत्तर रामचरित एक ग्रंथ लिखा है। भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा है, उसमें यही लिखा है, शोकत श्लोकत्वम आगतः। कुछ समझ में आया? हाँ ना बोलने से मैं आगे बढ़ूंगा ना? नहीं, अच्छा तुरंत नहीं बोल दिया। शोकत, शोक से ही श्लोक आया है। तीनों ही देखो, शोक की अवस्था है, शोक की स्थिति है, शोक से श्लोक आया, मैंने ग्रंथ निकला। श्लोक, ग्रंथ तो आधार श्लोक है, तो शोकत श्लोकत्वम आगतः, वो रामायण को लेकर के कहा है। हम और दोनों को जोड़ देते हैं। गीता भी ऐसे ही, गीता का आधार भी अर्जुन विषाद योग। अगर अर्जुन विषाद योग नहीं होता, फर्स्ट चैप्टर नहीं होता, सेकेंड से 18 होता नहीं। अगर परीक्षित शोकाकुल नहीं होते, सुखदेव जी देते हैं नहीं, तो शोका श्लोकत्वम आगतः। किष्किंध्य कांड में सुग्रीव के सोच, सुग्रीव के शोक को देखे सखा सोच त्यागहु, कितना सुंदर, छोटे से चौपाई के अक्षर है मगर इतने सुंदर अर्थ हैं। यही इंटरेस्टिंग है। सखा सोच, ये मैं तो सोच रहा हूँ ये महावाक्य है। सवेरे हम लोग महावाक्य देख रहे थे ना, तो ये महावाक्य है। सखा, हे सखा
सोच त्याग। सखा कौन है पता है? हम लोग हैं। अगर भगवान को हमने मान लिया, 3 संबंध याद है कल के? द्वैत संबंध, विशिष्टाद्वैत संबंध, अद्वैत संबंध। भगवान के साथ हमारे रिलेशनशिप हो गया, भगवान के साथ संबंध हो गया, तो भगवान कहते हैं सखा माने हम लोग। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। भगवान गीता में भी प्यार से कहते हैं तुम मेरे सखा हो अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो अर्जुन। सखा हमारे लिए है। ये सुग्रीव के लिए तो कहाँ है? अभी हम तो अभी कलयुग में है। तो हमें ये समझना है कि भगवान हमारे लिए कहते हैं। जो शोक, छोटे छोटे बातों को हम शोक करते हैं बिना कारण से, कोई कारण नहीं, कोई हिंदी में कहते कोई तुक नहीं है, कोई तुक नहीं है करते हैं। एक जोक सुनोगे? बिना तुक का जोक। एक वाइफ एंड हस्बैंड जस्ट शादी किए, और जो अलग अलग सब इंडस्ट्री हो ना, इंडस्ट्री एरिया सब छोटे छोटे कंपार्टमेंट होता है, ब्लॉक आप नौकरी जो किए होंगे सब जानते होंगे। हाँ? तो ऐसे लगा होता है कि दूसरे के दीवार सुनाई देता है बातचीत करोगे तो। नए नए शादी है, ये लोग बाहर से आते थे, बातें करते थे। एक पंजाबी फैमिली थे, उन लोगों के साथ देना लेना, कुछ खाना पीना ये से सब चलता था। रात 12 बज गया एक दिन 12 बजे और रात 12 बजे है, पंजाबियों के मुश्किल है, मालूम है ना, कहावत है असरदारों के मुश्किल है। तो बोले कि क्या करें, तो बाहर आए। क्या चल रहा है तो सिकी तो तुरंत का देखिए ना अंकल जी, पत्नी यंग दुल्हन बने, अभी 10-15 दिन हुआ शादी हुआ, देखिए ना अंकल ना, क्या मेरी बात मान ही नहीं रहे, ये पूरा जिद्दी पकड़े हुए हैं। तो सीरियस हो गया। रात 12 बजे क्या बताओ ना, मैं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, और ये पकड़े हुए हैं डॉक्टर के लिए। ये बोल रहे हैं बच्चा डॉक्टर बनेगा, और मैं कह रही हूँ इंजीनियर बनेगा। तो अंकल ने कहा अरे बच्चे को पूछ लो ना, वो डॉक्टर की इंजीनियर बनेगा। शादी तो अभी 15 दिन ही हुआ है, बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ है। बच्चा तो प्रश्न ही नहीं होता, माँ के गर्भों में भी शुरू नहीं हुआ है, और अभी से सोच रहे हैं क्या है, बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, और रात 12 भी बज गया है। ऐसे ही शौक तो हमारे जीवन में भी नहीं है, बिना कर पता नहीं क्या होगा। अरे पता नहीं क्या होगा, क्या जरूरत है? सखा सोच त्यागो। समझ में? भगवान ने अगर किया है, एक सुंदर कथा है, स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, जैसे श्रृंगी ऋषि जो कभी भी जीवन में किसी स्त्री को नहीं देखा था, और उनके कोई अप्सरा से उनके शक्ति निर्गत हुआ और एक पुत्र उत्पन्न हो गया। ये पुराणों में कथा है। इन्होंने भी सोचा, संकल्प किया, मैं किसी स्त्री को, मेरे पुत्र को दर्शन नहीं कराऊंगा, गुफा में ही रखा। शरीर वृद्ध हो गया, अब युवक है, बारिश हुई, पिताश्री जो पालन किया था वो है नहीं, पता नहीं उनके यंग सन्यासी निकल गए बाहर। तो निकलते निकलते चलते चलते एक गांव पड़ा, भूख लगी, सोचा कि मैं कुछ मांग लूँ खाना। तो एक वृद्धा माँ थी, तो जिनका जैसे वृद्धा माँओं के जब बख्श होता है जिस प्रकार साधारण है, उसने देखा पुराने जमाने के, तो उसने देखा कि मेरा शरीर और इनके, पहले बार कोई स्त्री को वो देख रहा है, मेरा शरीर उनके शरीर अलग है। कुछ बोला नहीं, तो कहा ठहरो। इसने जो मांगा कुछ, बातचीत भी, भाषा भी पता नहीं है, कभी सिखाया नहीं गया उसको। माँ गई, बहू को बताया कि कोई एक यंग साधु आया है, उसको खाना दो। तो बहू जब आई, ये भी आई साथ में, सास भी आई, भोजन ले ही रहता, पूछा कि, उसने थोड़ा सा इशारा से पूछा, तुम्हारे और इसमें, ये दोनों में तुम्हारा संपर्क क्या है?
तो बोले मैं माँ हूँ, सासू माँ, और ये बहू है। तुम्हारे जो बक्स है और इसके बक्स में इतना फर्क क्यों है? उसने अपनी भाषा में पूछा होगा। मुझे कम्युनिकेट करना है इसलिए भाषा तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो माँ ने बहुत सुंदर बातें बताई। कहा कि इसके एक पुत्र होने वाला है, इसलिए भगवान पहले से ही बख्श दिया जिसमें दूध रहेगा। वो भोजन नहीं लिया, कहा कि जा रहा हूँ ना। क्या भगवान इतने करुणा है, बच्चा हुआ ही नहीं है और बख्श दिए करके दूध के लिए तैयार कर रहा है, मैं क्यों मांगू, भगवान मुझे दे देंगे करके निकल गया। इसको कहते हैं सखा सोच त्यागो। समझ में है? अर्थात कितने समर्पण है। भगवान यही कहते तुम समर्पण करो। और सब विधि घटव काज में तोरे, तेरा कार्य मैं सब करवाऊंगा। भगवान ने यही तो कहा है गीता में, निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन। तुम कर रहे हो यही गलती है। सब कुछ मयेव निहता पूर्वमेव, पहले से सब मरे हुए। देखना चाहते हो ट्रायल, तो भगवान ने एक ट्रायल भी दिखा दिया जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन। सब मरे हुए, भीष्म आदि सब भगवान के जीव में चले जा रहे हैं। सब कुछ हुआ है, केवल तुम इंस्ट्रूमेंट बनो। इसके लिए भगवान ने सचमुच ट्रायल दिया, जो कल हमने देखा है। क्या? अब भगवान के जो बल है, जब तक देखा नहीं होगा मनुष्य, चमत्कार नहीं देखेगा तो नमस्कार नहीं करेगा। जो पूर्व जन्म में संस्कार लेके आ गया है, जैसे अभी वो यंग ऋषि के बारे में थोड़ी सी बातें हुई, घटना हुई, वैराग्य। और सुग्रीव जैसा, हम आप जैसा चाहिए, बार बार अनुभव चाहिए। सुख में दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई। कोई भी दुख आता है, कोई विपत्ति आता है तो भगवान है, सुख में कोई स्मरण नहीं करता। तो इसीलिए उन्होंने, जो सुग्रीव है हम आप जैसा है, मगर भगवान करुणावान है, सबके लिए स्थान है भगवान का। कहा कि भगवान आप तो कह रहे हो, मगर बाली बहुत बलवान है, मैं जानता हूं, उसका एक लात अभी भी मुझे दुख रहा है, बहुत बड़ा वीर है। हाँ, आप देखिए ना, उसका जो उसने जो मारा है, उसका जो अस्थि है वो पड़ा हुआ है। आप एक सर से उसको उड़ा दीजिए तो भगवान ने उड़ा दिया। तो कि ये तो हड्डी है, हल्का था। तो जो सप्त ताल पेड़ है और वो कच्चा है, एक सर मारिए जो सप्त ताल को भेद करेगा, भगवान ने कर दिया। तब सुनो, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। क्या? देखी अमित, उसके बाद का है, जहां मैं बता रहा था आपको, ये जो सोच है ना, उसके बाद का 1-2 तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, अर्थात भगवान के अमित बल देख करके प्रेम हुआ, प्रीत हुआ। जब हम भगवान से कुछ अनुभव मिलता है तब प्रेम होता है। ये साधारण के लिए, मगर जो उत्तम अधिकारी वो तो देख लेता है, पश्च देवस्य काव्यम, जगत को देखता ही वो भगवान का रूप देखता है। मगर साधारण आदमी के लिए जब कोई चमत्कार होता है, जब कृपा मिलती है, तब अनुभव होता है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भय परतीति, विश्वास हो गया कि ये बाली को वध कर सकते हैं। हम लोग भी व्यवहार में ऐसे ही देखते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? बार बार ना वही पदसीसा, बार बार भगवान के चरणों में क्या किया? सिर नवाया। अर्जुन ने भी यही किया। अर्जुन तो विश्वास नहीं करता था। वो सोचता था मेरा एक फ्रेंड है और उनकी बहन को मैंने शादी किया है। भगवान इंतजार करते थे। फिर सेकेंड चैप्टर ने अर्जुन ने थोड़ा सा दिखाया, यस आप मेरे गुरु है। कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ,
मैं आपका भक्त नहीं बताया, भक्तस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम नहीं कहा, शिष्य अर्थात मैं आपको गुरु मानता हूँ। बाद में ज्ञान के बाद 11 चैप्टर में कह दिया, प्रभु आप हे अनंत, हे निवास, हे जगन्निवास, नमो नमस्ते स्तुत्सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। कितना सुंदर श्लोक है। अर्थात मैं भगवान रूप में मैंने क्या किया, आहार विहार शय्यासु भोजनेषु, मैंने आपको क्या, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैंने आपको हे कृष्ण कहा, हे यादव कहा, हे सखा कहा। भगवान गुरुदेव तो मजा करते थे। अर्जुन ने क्या बुलाते थे को, जो है ये कृष्ण आई वांट टू गो नाउ, ब्रिंग योर चैरियट। गुरुदेव की अपनी स्टाइल है। कृष्ण माने कृष्ण भी नहीं बोलते थे, प्यार से जैसे बोलते ना कृष्ण, उसी से ही पिक्चर हुआ कृष्ण 1 2 ऐसा कुछ हुआ है। तो आज वो अनुताप कर रहे हैं, पर भगवान तो करुणावान है। सखा भक्तोऽसि मे सखा चेति, नमस्त भूयोपि नमो नमस्ते, बल देकर के भगवान के अपरिमित विश्वरूप दर्शन करके प्रणाम करें। बार बार यहां जोड़ना, यहां गीता को जोड़ना और सुग्रीव का देखना। कितना सुंदर चरित्र है सुग्रीव का। अलग अलग चरित्र अभी देखेंगे, अभी तो पूर्ण समर्पण है। पढ़ना, बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा, प्रभु को पहचान लिया। आहा प्रभु, देखो जीवन में ना भगवान के अस्तित्व को पहचानना है, भगवान के अस्मिता को पहचानना है, भगवान की महिमा को पहचानना है। शब्द ध्यान रखना, अस्तित्व, फिर भगवान के महिमा आदि पहचानना है। कृपा 5 प्रकार है। जीवन में ये कृपा को अनुभव करना, मैंने कहा था ना, जब अनुकूल परिस्थिति होती है, जो आप चाहते हो मिल जाता है, वो क्या है? भगवान की। ठीक है, जोर से तो बोलो। और अगर नहीं मिल रही है, स्वामी जी ये दुख है, वो दुख है, वो दुख है, तो भगवान की। देयर इज नो थर्ड कंपार्टमेंट, देयर इज नो थर्ड बॉक्स इन योर लाइफ, either this or that, यहाँ या तो वहाँ, इत या तो तत, देयर इज नो थर्ड। ठीक, अब कृपा 5 प्रकार समझ लीजिए। फर्स्ट कृपा का नाम है भगवत सामान्य कृपा। ये आपने मांगा नहीं, मिल गई है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, when we have taken birth, when we born, 3 gifts, free God gifts we have brought। क्या क्या? शरीर, मन, बुद्धि। क्या सोम जी? ये तो 40 साल से गुरुदेव का सुना है। BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ये हम गुरुदेव बोलते थे ये बर्थडे सूट। ये हमें लेकर आए हैं, शरीर मन बुद्धि, इसको कहते हैं भगवत सामान्य कृपा। हमें मांगना नहीं पड़ा। अच्छा, हम जब आते हैं अपने कर्म के अनुसार, घर मिलता है, परिवार मिलता है, पिताजी माताजी मिलते हैं, मगर सामान्य कृपा उसमें है। ऐसे नहीं कि कोई भूखा रहता है, ऐसे कोई नहीं कि मर जाता है, नहीं। तो भगवत सामान्य कृपा से ही हम जीवित रहते हैं। वी लिव ड्यू टू हिज ग्रेस, इट इज हिज कॉमन ग्रेस। साधारण का सबको मिल रहा है, विशेष अलग है। फर्स्ट हो गया, अब सेकंड है। सेकंड है गुरु कृपा। हो, जीवन में अगर गुरु आ गए हैं तो जानना, वो याद है ना वो सिंह और वो बैल की बात, गाय पूछ रही है, डू यू हैव एनी गुरु, डू यू हैव एनी मालिक। गुरु कृपा, जीवन में गुरु चाहिए। फिर गुरु 5 प्रकार, वो बाद में बताऊंगा जब टॉपिक आएगा, अभी है आज के टॉपिक में, अभी इसी क्रम में चले, विचार क्रम में।
गुरु कृपा। गुरु 5 प्रकार है, वो आ जाएगा। थर्ड है शास्त्र कृपा। अगर गुरु कृपा आ गई है, आप बोलोगे मैंने गुरु से दीक्षा लिया है, गुरु ने मुझे दीक्षा लिया है, दीक्षा दिया है और मैं गुरु कृपा मुझे मिल गई। इसका अर्थ है गुरु आपको शास्त्र के लिए प्रेरित किया। अब पूज्य गुरुदेव है, अगर गुरुदेव के कोई संपर्क होगा तो जरूर शास्त्र का ही। वो उन्होंने गीता को छोड़ कर कुछ जानते ही नहीं है, लिविंग गॉड है। कहीं पर मैंने पढ़ा था, गुरुदेव कहीं किसी स्वामी जी से मिले तो स्वामी जी, वो दक्षिण भारत के कोई स्वामी जी, और वो प्रणाम करके सबको बता रहे, अरे लिविंग गीता आ गए, लिविंग गीता, लिविंग गीता। क्या एक्साइटमेंट हो उनका, किसको? गुरुदेव के बारे में। उनको हाथ पकड़ करके लेके जाते, ये लिविंग गीता है, अर्थात गीता को ये बोलता है, जीता है, सब कुछ करता है। अगर गीता को तुम चलंत देखते हो तो ये है। सचमुच गुरुदेव ने क्या नहीं किया। गुरुदेव हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ कथा में जो राजा है ना, उसको चलंती प्रतिमा बोलते हैं, जगन्नाथ के चलंती प्रतिमा। ये परंपरा है, ये संस्कार है, संस्कृति है। इसी प्रकार गुरुदेव को कहा गया है लिविंग गीता, है ना। तो गुरु कृपा का फलित, गुरु कृपा का घटक होता है शास्त्र के प्रति। आप लोगों के अंदर शास्त्र सुनने की इच्छा होती है तो जानना कि गुरु कृपा है। आज मैं आया हूँ और भी आप सुनते रहते हो, आपके अंदर इंटरेस्ट है। बता भी रहे थे उस दिन अनीता शायद पहले दिन कि पहली बार हम लोग उपनिषद सुन रहे हैं, इस हॉल में पहले बार उपनिषद हो रही है। तो इसको बोलते शास्त्र के प्रति प्रेम, शास्त्र के प्रति प्यार, शास्त्र कृपा। ये तो शास्त्र के प्रति प्रेम हो रहा है। शास्त्र कृपा का हाईएस्ट सैचुरेशन तब होगा जब आप शास्त्र पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। शास्त्र कृपा, जब आप शास्त्र पकड़ोगे समझ में आ जाएगा। और गोता आप लगाते रहते, इसलिए गीता में क्या, अनुसंधामी त्वाम अनुसंधामी, हे माँ हे गीते त्वाम अनुसंधामी। मैं आपके गोता लगाता हूँ, जितने गोता लगाता हूँ उतना रत्न देखता हूँ। वही इसको कहते हैं शास्त्र कृपा। ठीक है। ये गुरु कृपा और शास्त्र कृपा किस पर घटित होती है पता है? जिसके अंदर आत्म कृपा है। ये कितना नंबर? हाँ, आत्म कृपा चौथी। अर्थात इसको इंग्लिश में सिंपल भाषा में कहते हैं सेल्फ एफर्ट, पुरुषार्थ, प्रारब्ध पुरुषार्थ कहते हैं। तो देखो, बारिश भी हो गई, हल भी है, बीज भी है, मैदान तैयार भी हो गया, किसान सोया हुआ है, बनेगा? नहीं बनेगा। तो किसान को एक्टिव होना पड़ेगा, आत्म कृपा, सेल्फ एफर्ट होना पड़ेगा। अधिकार, इसको अंतःकरण कृपा भी कहते हैं। धातु प्रसादत कठोपनिषद। जब भी कोई सोच आता है ना, विचार, जरूर कहीं ना कहीं ढूंढना, कहीं उपनिषद में है। देखो, धातु प्रसादात अर्थात अंतःकरण की कृपा है। धातु का अर्थ है अंतःकरण। ठीक हो गया? 4। एंड लास्ट है भगवत विशेष कृपा। तो यहां सुग्रीव को भगवत विशेष कृपा आ गई, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग चमत्कार देखा, भगवान का सानिध्य पाया और यहाँ अनुभव हुआ बार बार नावई, और 20 विशेष प्रीति हो गई। देखना क्या लिखा हुआ है कि बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कृपीसा। भगवान को जब जानते हैं, भगवान को जब अनुभव करते हैं, पहले भगवत का अस्तित्व, फिर महिमा एंड भगवान का ज्ञान और भगवान का विज्ञान बाद में। पूज्य गुरुदेव इंग्लिश में बड़ा सुंदर बोलते थे, गॉड इज ज्ञानम एंड गॉड एम विज्ञानम। नहीं समझ में आया? गुरुदेव की इतना सुंदर इंग्लिश है।
गॉड इज ज्ञानम, गॉड है, भगवान का अस्तित्व ये ज्ञान है, और वो भगवान ही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये विज्ञानम है। ब्रह्म ज्ञानम इति परोक्ष ज्ञानम, ब्रह्म विज्ञानम अहम अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानम। विवेक चूड़ामणि में है, पंचदश में भी है। ठीक है, आगे देखना, सुंदर सुंदर चौपाई है। उपजा ज्ञान वचन तब बोला। जब जीवन में ज्ञान होता है ना, तब एक्सप्रेशन जरूर हो जाता है। ज्ञान हुआ, भगवान को सामने देख रहे हैं। देखो, जब अधिकारी नहीं हो, भगवान को सामने देखते ही भी माया भी लगेगा। दुर्योधन देख रहा है रोज, कंस देख रहा है कृष्ण को, मगर माया लगता है, शत्रु अनुभव करता है। जयद्रथ, शिशुपाल, सब देखते हैं भगवान को। रावण भी देखा, मगर इधर सुग्रीव ने, हनुमान जी ने देखा, विभीषण ने देखा। विभीषण की शरणागति, शरणागति अगर देखा जाए रामचरितमानस में 3 लोगों का है मुख्यतः, सुग्रीव के, हनुमान के एंड विभीषण के। केवल टॉपिक रहेगा शरणागति, बस अलग अलग चरित्रों के बारे में विचार हो जाएगा। गीता में अर्जुन का, भागवत में भी अनेक भक्त के। तो क्या कहते हैं, जब ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, पहचान लिया भगवान है, तब वो क्या कह रहे हैं कि वचन बोला, क्या, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। अलोला शब्द बड़ा सुंदर, लोला का अर्थ दोलायमान, पेंडुलम जैसे होता है वाच का, चलता रहता। हम लोगों के मन में ऐसे लोला शब्द, देखो अवधि भाषा के शब्द है ये। अलोला माने मन स्थिर हो गया। जहां मन स्थिर हो जाता है ना, तो जानना यहाँ भगवत की विशेष कृपा हो गई। अब यहाँ बैठे हो, मन स्थिर हो जाता है, भगवान की कथा सुनते हैं। नैमिषारण्य उसी को कहते हैं जहाँ चक्र स्थिर हो गया, मनोरूपक चक्र। अलोला, प्रभु मेरा मन स्थिर हो गया है, और क्या, मैं चाहता हूँ सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हो सेवकाई। फिर वो अपना, देखो जीवात्मा अनुभव तो कर लेता है, मगर उसके अंदर जो वासना है ना, वो छूटती नहीं है। अष्ट चक्र याद करो, रिवीजन कराऊं ना, याद है? मेरा रिवीजन करूं तो मेरा 10 मिनट जाएगा ना, इसलिए बस हो गया, संभव अनुभव कर लिया तो हो गया। अब वासना के कारण ये अभी एक्सप्रेशन कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मैं आपका सेवक बनता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ, वो बोल रहे हैं। भगवान सुनते हैं, बिहस है, आगे बढ़ना। तो भगवान कहते हैं, सुनी विराग संयुत कपि बानी, भगवान वैराग्य उक्त वाणी सुन करके, अर्थात क्या है, ये क्षणिक वैराग्य। हम लोगों के जीवन में भी ऐसे होता है। देखो, हर वाक्य, हर चौपाई, हर दोहा, हर कहानी हमारे जीवन के साथ जोड़ोगे तभी इसको समझ में आएगा। हमारे जीवन में भी कभी हो गया, अभी बहुत कुछ हो गया, अब गुरुग्राम से मैं साधुग्राम जाऊंगा। अच्छा, तो अरे गुरुग्राम है, गुरु के कितना सुंदर, पहले गुड़गांव था, अब जिसने चेंज किया, बहुत ही सुंदर है गुरुग्राम। तो गुरु आते रहते हैं, तो ये सचमुच गुरुग्राम का असली जस्टिफिकेशन तो हमारा चिन्मय मिशन है। बाकी तो मॉल फॉल दिखाई देता है, बाकी तो टेक दिखाई देता है कि नहीं? तो गुरु है यहाँ, और होने के कारण गुरु आते ही रहते हैं। मैं भी आते ही रहूंगा। क्या सुन है ना, गुरुग्राम, असली गुरुग्राम तो हमारा ही मिशन है। तो उस समय क्या होता है ना, ज्ञान आ जाता है, फिर क्षणिक वैराग्य होता है। और होता कि नहीं, ये घर बार छोड़ करके हम उत्तर काशी में जाएंगे, सिद्धवाड़ी में जाएंगे, विभूति में जाएंगे, फिर बद्रीनाथ में जाएंगे, वहां ध्यान करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। भगवान, ये अर्जुन ने भी कहा था ऐसे, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, जाकर मैं ध्यान करूंगा। भगवान ने कहा कि तुम जाके जाओगे, वहां बैठोगे गंगोत्री में, पेड़ के नीचे बैठोगे ना, एक तोता, एक पक्षी, एक कौवा, एक कबूतर थोड़ा सा कुछ किया, क्या किया,
जो आपने समझ गए, किया तो तुम उठ करके तुम्हारा जो ब्रह्मास्त्र है ना वो छोड़ दोगे। अब खाम खाम ब्रह्मास्त्र के लिए तुम ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करोगे उस कबूतर को मारने के लिए। वो ब्रह्मास्त्र कुरुक्षेत्र के लिए रखना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वासना है, तुम वहां बैठ नहीं सकते हो। हम लोग भी अपना समझना है। जब तक आप बोलोगे मैं जाऊंगा, तो जो गुरु हैं आपके वो बोलोगे मत जाओ। क्यों जाऊंगा वाक्य अगर जीवन में हट गया और आप चले गए, किसी को पूछा भी नहीं, गुरु को भी नहीं पूछा, चले गए, जानना आपके वैराग्य है। ओ तो इसका अर्थ है जब जाना है आपको नहीं पूछना है? बिल्कुल नहीं। फिर कब जाऊंगा, फिर और किसी को पूछूंगा, तब तो गड़बड़ है। हम हर आदमी को मिलते हैं तो बोलते हैं हम जाएंगे, ना ना ना। इसलिए हमारी वासना को पहचानना है। हमें पत्नी को नहीं छोड़ना है, पति को नहीं छोड़ना है, बच्चे को नहीं छोड़ना है, यहीं रह करके साधना करना है। तो भगवान क्या करते हैं सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। बिहसी, वहां भी अर्जुन भी बहुत डिंगा मार रहा था, नहीं ये वो मैं उधर चला जाऊंगा का, वहाँ मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा, ये करूंगा। गीता के 2nd चैप्टर में 5-6 नंबर श्लोक में मैं भिक्षा मांगूंगा, ये करूंगा। भगवान चुपचाप रहते हैं। फिर कहते हैं प्रहसन्निव भारत, प्रहसन्निव गीता के 2य अध्याय के 10 नंबर में कहते हैं, 9 और 10, प्रहसन्निव भारत, हंस के कह रहे हैं। धन उपदेश देते हैं। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्न शोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचति पंडिताः। उपदेश यहाँ पर भी बिहसी, भगवान बिहसी कहते हैं। और सुनना, बोले बिहसे रामु धनुपाने। देखो शब्द की क्या तुलसी ने प्रयोग किया है, अर्थात कोई बांसुरी नहीं है या कोई कमंडल नहीं है, भगवान राम के धनु पानी है, माने कर्म करो। समझ में आ रहे बातें? हाँ ना तो करो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा ना। तो इसका अर्थ है भगवान कमंडल लेकर नहीं कहते हैं वैराग्य, भगवान गीता लेकर नहीं कहते हैं, भगवान वेद लेकर नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं धनु पानी, अर्थात एक्टिव। गुरुदेव का जय, आई विल डाई ऑन शू, सचमुच किया उन्होंने। समझ में आ रहा है ये बातें? बार बार बोलते थे आई विल डाई ऑन शू, अर्थात मैं एक्टिव के रूप में। गुरुदेव के अपने अलंकार है ना, पोएटिक लैंग्वेज है उनके इंग्लिश। उस समय तो मुझे समझ में भी नहीं आता था, 18 साल, इतना इंग्लिश पढ़ा नहीं था, मगर गुरु की कृपा है अब मुझे सब समझने के अपने आप में जो उन्होंने कहा था वो आ जाता है अभी सब, यही गुरु की कृपा है। तो उन्होंने कहा था आई विल डाई ऑन शो, और सचमुच ऐसे किया। अगस्त महीना तक वहाँ गए थे, प्रवचन था, बस अगस्त 2 में हुआ। यहाँ हम लोग अगस्त 3 में मनाते हैं। तो एक्टिव, भगवान कहते ठीक है तुम वैराग्य के बाद का, इसको बोलते हैं श्मशान वैराग्य। हमारे जीवन में भी ताकना है, हमारे जीवन में भी देखना है कि क्या हम पूर्ण वैराग्य हो गए। नहीं, सोचो ना, हमारी आदत है जानना कि अगर टॉयलेट बाथरूम वो नहीं मिलता है कहीं पर, हम कितना सिद्धबड़ी में कंप्लेन करते हैं कितना उत्तरकाशी में कंप्लेन करते हैं, क्या हमको ऊपर दे दिया, अब नीचे कैसे, हम कैसे आए, लिफ्ट बंद हो जाता है। तो हम लोगों का कितने प्रॉब्लम, उसको मानना है, स्वीकार करना है और उसी के साथ एडजस्ट करना है, और हर परिस्थिति में भगवान को याद करना है। श्मशान वैराग्य नहीं करना है। भगवान कहते हैं बिहसे, हंस करके, राम धनु पानी। धनु पानी का अर्थ बहुत सुंदर है, यही है एक्टिव। फिर रिकमेंडेशन नहीं दिया सुग्रीव को, ओके तुम मेरे साथ अभी पर्वत में रहो। अब वो लक्ष्मण जी है, उन्होंने नहीं रखा, जाओ तुम राजा बनो, बताएंगे। फिर कहते बहुत बढ़िया। क्या उत्तर दे रहे हैं भगवान? जो कछु कहु सत्य सब सोई। देखो क्या भगवान राम और कृष्ण की बातें हैं ना, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। क्या कहां से आप लाए अर्जुन?
भगवान। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्येहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता के 6ठ अध्याय। सब योग की स्थिति सुनने के बाद अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन बहुत चंचल है। तो भगवान ने डांटा नहीं, क्या मैंने तुमको इतना सिखाया और तुम मन चंचल बोल रहे हो? डांटा नहीं है। भगवान ने क्या कहा? असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, नो डाउट, असंशयम कि मन चंचल है, नो डाउट, स्वीकार किया। यहाँ पर भी क्या करुणावान भगवान होते हैं ना। हमें देखना क्या, जो कछु कहो सत्य सब सोई। तुमने जो कहा है वो सत्य है। अर्थात ये जो माया है, ये वैराग्य है, वो सब सत्य है। सखा बचन मम मृषा न होई, मगर मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। बाली मारा जाएगा और तुम राज्य प्राप्त करोगे। ये सत्य है। देखो, नग्न सत्य भी बोलना है और उनको प्यार भी देना है। उन्होंने प्यार भी दिया और कहा कि सत्य तुमने जो बोला है, मगर ये होगा ही। राम खगेश वेद सगावत। काकभूषण, क्योंकि ये वक्ता है, सब श्रोता बीच में है। चलिए, अब भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दिया, कहानी लक्ष्मण को आदेश दिया और तैयार हो जा। तो सुग्रीव को तैयार किया, जहाँ बाली रहता है वहाँ चलो, धावा बोल दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक क्लास में कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहिए ना, तभी तो। अब आप कहाँ पढ़ोगे? 7 नंबर। जो 7 नंबर है ना, कह बाली, उसके बाद तो यहाँ तक मैं समझा देता हूँ। तो जब धावा बोलने लगा तो बाली ने सुना कि सुग्रीव चिल्ला रहा है। तो तारा उनके स्त्री थी, उन्होंने कहा कि प्रभु आपको पता है क्या, सुग्रीव इतना डरपोक है, आपके भाई मेरे देवर बहुत डरपोक है। अगर वो धावा बोल रहा है, आपको रण के लिए पुकार रहा है, जरूर उनके पीछे कोई है। तो मैंने सुना है जो राम है, जो भगवान है, जो अवतार लिया है, उनकी शरण में गए हैं, उनके बल से ये कर रहा है। इसलिए आप उसकी बातों में युद्ध मत कीजिए, वरम तो आप भी शरण में चले जाइए। तो कहाँ वो सुनेंगे? वो तो महा अभिमानी था, क्रोधातुर धावा। और कहा कि तारा ने कहा है कि कौशलेय पुत्र राम और लक्ष्मण को कोई भी जीत नहीं सकता है, वो काल को भी जीतेंगे। कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर सी रघुनाथ। एक सुंदर पॉइंट बाली ने मगर कहा, भगवान को मैं जानता हूँ समदर्शी। वो सुग्रीव को ही शरण देंगे तो उसको प्यार करेंगे और मुझे द्वेष करेंगे, वो नहीं है। भगवान का अर्थ ही है, भगवान समदर्शी है। इसीलिए मैं अगर उनको साथ युद्ध करूँगा तो अच्छा ही, वो मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये बात किया। अभी पढ़ते हैं 7 नंबर के बाद। रेडी? ये थोड़ा नया प्रिंटिंग में मुझे पढ़ने के लिए सुविधा होगा। अस कहीं चला महाअभिमानी, हस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने, तृण समान सुग्रीव ही जानी, भीरे उबऊ बाले अति तर्जा, भीरे उभौ बाली अति तर्जा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा, तब सुग्रीव विकल होई भागा, तब सुग्रीव विकल होई भागा,
मुष्टि प्रहार वज्र समलागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे उसो, ते भ्रम ते नहीं मारे उसो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गए सब पीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन के माला, मेली कंठ सुमन कै बाला, पठवा पुनि बल दे विशाला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भय लराई, पुनि नाना विधि भई लराई, बिटप ओट देखै रघुराई, बिटप ओट देखहि रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर, बहु छल बल सुग्रीव कर, हियहारा भय मानी, हियहारा भय मानी। मारा बाली राम तब, मारा बाली राम तव, हृदय माझ सरसानि सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पवन पुत्र हनुमान के। कह बाली सुनो भीरु। बाली ने तारा को समझाया। एक तो महाअभिमानी था, वो निकल गया। अब युद्ध शुरू हुआ, मारा उसने, क्योंकि ऐसे सुग्रीव के पास तो कोई बल था नहीं। भगवान के प्ररोचना में, भगवान के मोटिवेशन में चला गया और चल करके शुरू किया, मगर मुट्ठी का मारी, महाधुनि गर्जा, गुस्सा मारा, बड़ा जोर से गर्ज हुआ। सुग्रीव विकल हो गया, मुष्टि प्रहार खा करके आया और कहा कि भगवान ये तो मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। अब देखो कितना उतार चढ़ाव देखते हो। कहा कि मेरा भाई था, बहुत अच्छा है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बंधु शत्रु उसके साथ नहीं करता हूँ, मैं वैराग्य करता हूँ, मैं भगवान आपका ही भजन कीर्तन करूँगा। भगवान हंसते हैं, भगवान जानते हैं अब इसका निकलेगा। हम लोगों के अंदर भी वासना ऐसे है। स्वामी जी बार बार आप वासना वासना बोलते रहते हो। अब गुरुदेव के तो जो चार्ट है ना, देखो हम तो उन्हीं के शिष्य है, बच्चा है। वी वासना, हमको तो कुछ पता नहीं चलता है वासना। अच्छा, एक कोको कोला ले लो, कहाँ वासना और फिर कहाँ कोको कोला, अब बता रहा हूँ मैं। कोको कोला काला कॉफ़ी कलर है, और उसको खोलो, हो गया, थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा सा नमक डालो, क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं वासना। अच्छा, वासना क्या दिखाई देती है? अर्थात जो फोम है, जो व्हाइट फोम है, वो दिखाई देती है? नहीं, मगर विषय रूपक नमक जब चला जाता है अंदर, तब ये मन रूपक कोका कोला में, शरीर रूपक बॉटल में, मैं कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, मैं आई डोंट लाइक, पीना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो वॉशरूम लेटरिन के लिए साफ बोलते हैं बहुत लोग। हार्पिक का छोटा भाई है, छोड़ो, अभी हमारा मेन पॉइंट है। बॉटल है शरीर, कोको कोला कॉफ़ी,
माने जो अंतःकरण मन वासना फॉर्म है मगर दिखाई नहीं देता है। हमारे अंदर भी मन में क्या है पता नहीं चलता है। वृद्ध समय में भी अब देखना 73 80 ईयर ओल्ड का 25 ईयर्स लड़की शादी करते हैं। वो लड़की को पूछे क्यों? अरे बूढ़ो मरेगा तो टोटल पैसा हमारे पास आएगा। अच्छा, उसको पूछते कि तुम मेरे अंदर मुझे चाहिए कोई ना कोई सहारा, तो इसको कहते वासना। पता नहीं चलता। तो इनके अंदर भी वासना है आकर के। जब मगर देखो हम लोगों के अंदर दुख है, सब कुछ है, और ये दुख भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान को सरेंडर करना चाहिए। इसीलिए तो सुग्रीव भक्त हो गया। सुग्रीव के बाद मैंने बताया था ना कभी, राम अवतार में सूर्य पुत्र सुग्रीव का भगवान शरण देते हैं, और इंद्र पुत्र बाली को शत्रु जाते हैं, मार देते हैं। उल्टा कर दो, कृष्ण अवतार में इंद्र पुत्र अर्जुन को शरण में देते हैं, और सूर्य पुत्र कर्ण को माने विरोध हो जाता है। ऐसे क्यों? आपने तो पहले तो सूर्य पुत्र को क्या था, अभी भी सूर्य पुत्र को कर्ण का होना चाहिए। कहते नहीं, सूर्य पुत्र हो इंद्र पुत्र हो वो मैं मायने नहीं रखता हूँ, मुझे कौन शरण में जाता है वो मायने रखता हूँ। समझ में आया? मैं सूर्य पुत्र या इंद्र पुत्र दोनों ही मेरे लिए देवता है, दोनों ही मेरे लिए मेरा अंश है। सूर्य भी भगवान का अंश है, इंद्र भी मेरा अंश है, मगर कौन मुझे कथा में चरित्र में समर्पण करता है वो मायने रखता, वो मेरे मित्र बनता है। उसमें सूर्य पुत्र सुग्रीव ने शरण लिया, और इसमें इंद्र पुत्र अर्जुन ने शरण लिया। ठीक है ना? कितना सुंदर बातें हैं। कुछ हाना तो करो। तो ये फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वो बोलते हैं प्रभु, अच्छा भगवान भी बड़ा सुंदर लीला करते। क्या करें सुग्रीव, क्या हुआ? तुम दोनों समान रूप है ना, पता नहीं चलता है कि किसको अगर गलती से उसके बदले तुमको मार दो। ओ, बात तो सही है। अर्थात मनुष्य जीवात्मा बहुत जल्दी समझ में भी आता है किस में तुम फंसे हो गया तुम्हारे जीवन। गुरुग्राम में रह रहे हो, इस मॉल के चक्कर में, उसके चक्कर में, ये चक्कर में तुम चिन्मय मिशन क्यों जाते हो? बात तो सही है। क्यों नहीं जाते हो चिन्मय मिशन? प्रवचन क्यों नहीं सुनते हो? बात तो सही है ना? ये भी सुग्रीव है। हमारे ही राम कहानी है, हमारे ही जीवन की कहानी है, जीवात्मा के चरित्र है, जीव से ईश्वर तक, जर्नी ऑफ ए जीवात्मा। तो भगवान भी बढ़िया सुंदर कहते। देखो हम जान नहीं पाए कि तुम दोनों समान है। तो लक्ष्मण ना, गुरु भगवान एक माला लेके आओ। तो भगवान ने कहते लक्ष्मण ने गज पुष्पी लता एक करके कोई फूल, जंगल का कोई लता है, कहीं मैंने पढ़ा था, तो उसके माला बनाए थे। लक्ष्मण को पता है भगवान ने इशारा किया होगा, माला बनाए, माला पहनाओ। तो भगवान कहते हैं मैं अभी पहचान जाऊंगा, बाली के पास वो माला नहीं है, तुम्हारे पास माला है। इसका अर्थ है भगवत विशेष कृपा है। समझ में आई? वो माला क्या है? सब विशेष कृपा है। जगन्नाथ कथा में भी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट प्रेरित करता हूँ। जगन्नाथ कथा में भी विश्वावसु एक राजा जो है इंद्रद्युम्न, वो उज्जैन के हैं, वो आते हैं, बाद में आएंगे। पहले जगन्नाथ जो नीलाचल पर्वत में है, ये जगन्नाथ लकड़ी वाला नहीं, पहले भगवान लक्ष्मी और विष्णु के रूप में थे। उनका दर्शन करके उनका माला ले आते हैं, और माला उनको जब देते हैं वो माला में अनुभव करते हैं भगवान के वक्षस्थल में वो माला था, पहनते ही वो अनुभव करते हैं भगवान की कृपा। ये माला है। फिर भगवान ने, उन्होंने कहा कि भगवान मुझे यहाँ मारा ताकरा, जैसे कोई युद्ध होता है फिर उसमें आयुर्वेदिक तेल लगाते हैं ना, रावण को भी कहा गया था जाओ तुम अपना शरीर को ठीक से तेल मालिश करके आओ। भगवान ने कहा, यहाँ पर भी भगवान ने टच किया, स्पर्श कर दिया, सब शांत हो गया, सब बढ़िया हो गया।
ये है भगवान की कृपा। अच्छा, इसी बीच में देखो भगवान ने स्पर्श किया। कभी गुरु का जो स्पर्श होता है ना, इसलिए बहुत भक्त लोग हम चाहते गुरु हमको सिर पर रखें, ये रखें। मैं पंजाब में भी, पटियाला में देखता हूँ, आपका हाथ सिर पर रखो ना, ऐसे बोलते हैं। फिर जबरदस्त फिर हमको रखना पड़ता है। फिर आपका पैर कहाँ है और टच करेंगे वो कहेंगे, और वो धोती बंद हो गए उसको खोलो, और वो सॉक्स को भी खोलो, क्योंकि ये एक भाव है स्पर्श। चलिए, दीक्षा 4 प्रकार की होती है। अभी 10-15 मिनट में दीक्षा के बारे में बताऊंगा। दीक्षा 4 प्रकार है। स्पर्श दीक्षा, भगवान ने यहां उसको स्पर्श दीक्षा दिया। 4 प्रकार की दीक्षा, एक एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। मुर्गी क्या करती है? अंडा देती है। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं ना, आपने मुर्गी अंडा कहा था इसलिए मैं अंडा खाता रहता हूं। एग्जाम्पल, मुर्गी अंडा देती है और उसके ऊपर बैठती है, स्पर्श, और उसे स्पर्श से अंडा क्या होता है? चिकन बोलते हो ना, चिकन, चिकन बोलते हो ना, माने किचन में चिकन आता है, तो इसको बोलते हैं स्पर्श दीक्षा। गुरु के स्पर्श, भगवान का स्पर्श हुआ, रामकृष्ण परमहंस का स्पर्श हुआ विवेकानंद जी के प्रति, खुद तोतापुरी गुरु का स्पर्श हुआ रामकृष्ण परमहंस के प्रति, स्पर्श दीक्षा। ठीक है। दूसरा है स्मरण दीक्षा। गुरु नहीं है मगर गुरु का बहुत लोगों के जीवन में भी होता है। सत्य साई बाबा को लेकर के, यो स्वामी योगानंद जी को लेकर के अनेक संत है, तो कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं अमेरिका में हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं जर्मन में हूँ, मगर मुझे स्मरण आया, तो उसको बोलते हैं स्मरण दीक्षा। गुरु याद नहीं करता है, शिष्य याद करता है, और कहीं कहीं गुरु भी याद करता है। जब गुरु याद करता है तो दीक्षा मिल जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल, गुरु याद करना, स्मरण दीक्षा। कैसे? कछुआ क्या करता है? रेत में अंडा दे देता है। सुनना, कछुआ रेत में अंडा देता है और कछुआ पानी के अंदर चला जाता है, और पानी के अंदर रह करके याद करता है मेरा अंडा कहाँ है, कहाँ है? रेत में। और उसको याद करके इतना वाइब्रेशन लाता है, अंडा फूट जाता है और कछुआ बनता है। इसको बोलते हैं स्मरण दीक्षा। ठीक है। और एक है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि दीक्षा क्या है? न गुरु दृष्टि दे देते, देखते हैं। ज़ेन मास्टर की कहानी है। ज़ेन रिंझाई है, चाइना के पहाड़ के ऊपर रहते थे, किसी को भी लेते नहीं थे। गुफा के अंदर एक कोई शिष्य आएगा तो कह देख बस तेरा मेरा अभी क्लास स्टार्ट, तुम एक चटाई पड़ी हुई, चटाई समझ रहे हो ना, चटाई बढ़िया, उसको बैठो और मैं बैठता हूँ, तुम मुझे देखो मैं तुमको देखूंगा। दृष्टि दीक्षा। जीवन में कुछ घटित हो जाएगा, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा दृष्टि से। जब हो जाएगा तुम इस चटाई को क्या करना, फोल्ड कर देना, बात नहीं होगा, कोई भी बात नहीं, और कोने में रख देना और तुम चला जाना। छोटा सा गुफा है, पूछेंगे खुद ही बता रहे, इसलिए कि मैं दूसरे स्टूडेंट को ले सकता हूँ। जब तक तुम्हें दृष्टि से अनुभव नहीं हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, बैठो। हो गया, थैंक यू बोलना भी जरूरत नहीं है। क्या सुंदर बात है। गुरस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। कहाँ पर? दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र। गुड। ऐसे गुरु मौन है और शिष्य समझ जाते हैं। दृष्टि दीक्षा। थैंक यू भी बोलने जरूरत नहीं। जड़ भरत के बारे में कथा है कि उसको लेके गए भागवत में, उसको लेके गए और मारने के लिए, तो जब मारने के लिए चले देवी माँ आ गई, सबको मारा, और जड़ भरत ऐसे ही देख रहे। हाँ, देवी ने बहुत प्यार किया, टच किया होगा, प्यार किया, मेरा बेटा भगवान का भक्त है जड़ भरत। तो जड़ भरत ने
माँ को थैंक यू भी नहीं कहा। क्यों? कुछ फिर गड़बड़ हो जाएगा कि थोड़ा सा मैं गोद में रख लिया उस खरगोश को तो मैं बना क्या हिरन, और हिरन को तो मैं बना क्या हिरन बन गया। अब मैं थैंक यू बोलूँगा, फिर माँ बोलेगी तुम ये बनो। नो नो नथिंग, आई विल नॉट टेल एनीथिंग। इंग्लिश में ही सोचा उन्होंने और बोला। इसको कहते हैं दृष्टि दीक्षा, नो वर्ड्स, साइलेंस वर्क्स। ठीक है? कौन है? मछली। मछली क्या करती है? जल में अंडा दे देती है और दूर से रह करके उस अंडे को देखती रहती है। इसलिए कभी भी किसी से बात करते ना, आजकल सब मोबाइल में लेकर के बोल, हाँ तुम कैसे, कब आए, क्या हुआ, अरे बाबा तुझसे देख करके बात करो, उसको अच्छा लगेगा। हम लोग मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। जब कोई आ रहा हो, विदेश से आया है, आपकी बेटी होगी, आपको कोई होगा, तो उसे प्यार से बात करो, उसको अच्छा लगेगा। दृष्टि होता है कि नहीं? दृष्टि दीक्षा। मछली अंडा दे देती, वो देखती, वो देखने की जो विजन के जो पावर है, विजन को जो वाइब्रेशन है, वो अंडा मछली दे देती है। दृष्टि दीक्षा। कितने हो गए? 1 2 3। और एक है शब्द दीक्षा। ज्यादातर हम लोग यही मंत्र दीक्षा लेते हैं। कोई मंत्र देते थे, ओम नमो नारायण। मैंने कहा था ना, गुरुदेव फ्री में दे देते थे, सिद्धवाड़ी में, किसी प्रवचन में, कैंप में, बस दिस इज मंत्र, टेक इट। उसको बोलते हैं शब्द दीक्षा। ये कौन कर, एग्जाम्पल पता है? कुररी पक्षी है, कुरर पक्षी सुना है? कुररी पक्षी, वो अंडा पृथ्वी में दे देती है और आकाश में उड़ती है और उस शब्द का गुंजरण करती है, और वो शब्द अंडे में डायरेक्ट जाती है और अंडा फूट जाता है। उसको बोलते हैं शब्द दीक्षा। जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में गुरु के माध्यम से कोई भी अगर दीक्षा मिल गई, जीवन धन्य है। ज्यादातर कॉमन क्या है? शब्द दीक्षा। शब्द माने मंत्र। अब हम इसी पॉइंट पर बताएंगे गुरु 5 प्रकार है। अभी समझ में आया? उस समय में गुरु कृपा नहीं बताई थी। गुरु 5 प्रकार है। गुरु कृपा 5 प्रकार से होती है। फर्स्ट गुरु है पिता माता। पिता माता हमारे गुरु है, उन्होंने सिखाया, जन्म दिया। सेकंड गुरु नर्सरी से लेकर के मास्टर डिग्री तक, पीएचडी तक जो सिखाते हैं, वो है सेकंड गुरु। लौकिक गुरु, टीचर है, लौकिक गुरु है। इन गुरुओं की परम कृपा से ही हम कुछ बने। मुझे पता है, मैं जब 7th 8th क्लास में पढ़ता था, मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा था, माँ ने हमको बढ़ाया, तो एक टीचर मुझे पसंद करने लगे। वो कहते थे मेरा जो सेकंड रूम है, फ्रंट रूम है, तुम आके सो जाओ, और इंग्लिश टीचर है। और वो उनकी कृपा इतनी हुई, चाबी दे देते थे, सैटरडे वो चले जाते थे, सैटरडे संडे। कभी भी मैं इसको मिसयूटिलाइजेशन नहीं करता था। कोई स्टूडेंट आना, नो नो नो, गुरु के एब्सेंट में खराब होगा। उस समय नो सीसीटीवी, नो फोन, तो फिर भी गुरु के प्रति वो खराब सोचेंगे तुम, कोई साहस नहीं कर सकते थे ऐसे। सोचो तो, उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने मुझे काम दिया था, मैं सब लेके गया, सब्जी फ्रूट्स ये सब काम करता था। तो सबको बोलते थे, वो अभी दुल्हा वेश में होगा, मगर मुझे तो ये ना छोटा बच्चा है, बहुत सुंदर है। सोचो, इसको बोलते हैं सेकंड गुरु, लौकिक। वो लोग भी दिव्य होते हैं, जिनके कारण आज आप बैठे हो, जिनके कारण आपके नॉलेज है, सेकुलर नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी नॉलेज हो, फिर भी वो गुरु है, लौकिक गुरु। अब तीसरा नंबर में आपके धार्मिक गुरु शुरू हो जाते हैं। वो है कौन? दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु। मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु, उसको कर्ण गुरु बोलते। ये एक ही है, 3 नंबर में ही तीनों आ रहा है, क्योंकि वो मंत्र देते हैं। कोई अगर मंत्र दिया आपको, ज़्यादातर हमारे हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा आदि परंपरा में गुरु आते हैं, परिवार को सबको देते हैं, बच्चे को भी दे देते हैं। वो बच्चा नहीं समझ पाता है मगर दे देते हैं, मगर वो है तृतीय स्थान है।
मंत्र गुरु, कर्ण गुरु और क्या बताया था? शब्द गुरु, मंत्र गुरु और एक बताया था मैंने दीक्षा गुरु। उसी को चौथा गुरु है शास्त्र गुरु। हमारे गुरुदेव ने ये चौथा गुरु को इम्पोर्टेंट दिया है। कहा कि दिस इज द सेंटर, यस आई डेप्यूट ए ब्रह्मचारी और स्वामी जी, ही विल बी योर गुरु। शब्द गुरु, समझ में है? अभी मैं 5-6 दिन के लिए क्या हूँ आपके लिए? शब्द गुरु, शास्त्र गुरु। अब मानो या ना मानो, मैं क्या करूं? समझ में आया? चौथा शास्त्र गुरु। गुरुदेव ने तृतीय गुरु को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मगर जीवन में मैंने देखा है, मैं तो 1983 से गुरुदेव को देखता हूँ। अब गुरुदेव मॉर्निंग मेडिटेशन होता है और निकला तो कोई आप लोग जैसे गुरुदेव गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए, आई हैव गिवन यू, नो 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 पर्सनल, ओके टच कर दिया, हु इज योर इष्ट? शिव, ओम नमः शिवाय। वहीं पर खड़े खड़े, कोई हो या नो हो कुछ नहीं है। और किसी को कृपा कर, नो स्वामी जी टुमारो आई विल कम इन द मॉर्निंग विथ फ्रूट्स, गुरुदेव कृपा किया, ओके। ऐसे गुरु की कृपा होती है। गुरुदेव ने किसी किसी के ऊपर कृपा किया होगा, और चिन्मय में से ना ऑफिशियली उन्होंने जरूरत नहीं कहा, 4th पकड़ो आगे बढ़ जाओगे, और जो मैं मंत्र देता हूं इसको एक्सेप्ट कर लो, है ना? शास्त्र गुरु। BSNL कनेक्ट्स इंडिया, इसी प्रकार गुरु के माध्यम से शास्त्र के साथ कनेक्ट रहना है। अगर आप साधक हो, कैसे प्रमाण है? आर यू कनेक्टेड विथ शास्त्र थ्रू ए गुरु? बार बार बोल रहा हूं थ्रू ए गुरु, क्योंकि अपने आप शास्त्र पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप रामचरितमानस पहले भी पढ़े हो ना, मगर ये एक एक चौपाई के अर्थ है। राम धनुपानी, धनुपानी में एक्टिवनेस दिखाई देता है, कभी आपने सोचा? नहीं ना? वैसे ही गुरु चाहिए। एंड लास्ट गुरु है सदगुरु, जो हमारे गुरुदेव है। देखो, सदगुरु को ढूंढना जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद आपको कृपा कर लेंगे, ठीक है? पिताजी माताजी पहला गुरु, लौकिक गुरु, दीक्षा गुरु और शास्त्र गुरु और सदगुरु। तो भगवान ने उनको माला भी पहनाया, अर्थात कृपा। यमय वैसे वृणते तेन लभ्य तस्यैष विवृणते तनुम स्वाम, कठोपनिषद। भगवत कृपा, माला दिया मीन्स कृपा दिया, जिसको भगवान चयन करते हैं। तो भगवान चयन किया, बाली को चयन नहीं किया, रावण को चयन नहीं किया, क्यों? वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी को ही चयन करते हैं। तो सुग्रीव अधिकारी है, हनुमान जी अधिकारी है, हमें अधिकारी बनना है। हमारे अंदर एक अधिकारी पात्रता होना चाहिए। अगर हम पात्र हैं, बस भगवान की कृपा आ जाएगी। पात्र अगर उल्टा है, बारिश हो तो पानी रहेगा क्या? मगर पात्र अगर सुलटा है तो बारिश से तो हम ले सकते हैं। बारिश हो रही है, निर्भर करता है हमारा पात्र उल्टा कि सुलटा है। तो भगवान ने माला भी दिया और भगवान ने स्पर्श दिया। कितना सुंदर भाव है। स्पर्श जब दिया उसका थकान चला गया और बल हो गया, फिर दोबारा गया, और जब दोबारा गया युद्ध किया, मगर बाली तो महावारी मारा, विकल हो गया सुग्रीव। भगवान ने जान लिया क्या? जब भक्त विकल हो जाता है भगवान रक्षा कर देते हैं। गजेंद्र विकल हो गया, प्रभु मुझे ग्राह से तार दे दीजिए, भगवान आ गए। जब कोई विकल होता है, गोपियां विकल हो गई, प्रभु कहाँ गए? विरह गीत, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जब विकल हो गए, भगवान ने बाली को मार दिया। जब बाली को मार दिया, बाली देखो, भगवान ने बिट्टप अर्थात पेड़ के डाली में छिप करके मारा। ये कथा है, क्यों ऐसे हैं? क्योंकि बाली को वर मिला था। सामने अगर बाली के कोई भी आएगा, भगवान माने कोई भी आएगा, उसका बल बाली के पास चला जाएगा। तो भगवान का तो असीम बल है, वो चला जाएगा, ब्रह्मा का वर है, तो भगवान ने मारा। आध्यात्मिक अर्थ में बाली काम का प्रतीक है। जो अष्टचक्र है ना, कर्म काम, तो काम को सामने रह के मार नहीं सकते हो, काम को पीछे रह कर ही मार सकते हो। इसीलिए ध्यान करते हुए पीछे रह करके मारना है।
भगवान ने मारा, मगर भगवान मारने के बाद डरे नहीं, आ गए बाली के पास। बाली गिर गया चरण में। जब चरण में गिरा, बाली भगवान के, बाली का जो सिर है भगवान के गोद में रहा। फिर उन्होंने चरण में समर्पण किया और कहा कि प्रभु, क्या मैं सुग्रीव प्यारा और मैं बैरी हो गया? आपने बहुत अन्याय किया। भगवान ने फिर समझाया, तुम्हारे अंदर जो अहंकार ही दुख का कारण। भगवान ने कहा, यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। इंग्लिश में कहा, यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। जहाँ भी आप व्यवहार में देखना, मिशन में, व्यवहार में, जहाँ जो व्यक्ति अहंकार ज़्यादा होता है उसी को भी प्रॉब्लम होता है। जिसके पास कोई भी अहंकार नहीं है उसको प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने समझाया और कहा कि जो भाई के पत्नी है वो बेटी जैसा है, मगर तुमने उसके भाई सुग्रीव के पत्नी को अपहरण किया और तुम्हारे अंदर ये जो अहंकार के कारण शरण में नहीं गए। समझ गया बाली। फिर कहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमको शरीर पुनश्च पुनर्जीवित करूं। ना प्रभु, आपके गोद में मुझे स्थान मिला और ऋषि मुनि लोग जतन जतन करते रहते हैं काल तक वो आपको पाने के लिए। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके गोद में आपको देख रहा हूँ, आपके सुंदर श्यामल वर्ण। बस मुझे आपकी गति चाहिए। भगवान ने प्यार किया। अंगद था, फिर बाली ने कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र है, वो आपके शरण में जाए। तो अंगद को भगवान ने प्यार दिया। बस बाली अपना शरीर को त्याग कर दिया। इसी बीच में तारा जो पत्नी है, जो विकल होकर रोने लगी, भगवान ने उनको सुंदर उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया वो हम लोग बोलो। हाँ, आपने कहा है, नहीं तो मैं तो कंटिन्यू करने वाला था। सवेरे है ना, ओमकार जपल है ना, वो सवेरे वाला है, अभी का नहीं। टॉपिक उधर का मुझे याद है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अहम यादयामि त्वं न यादयसि। सवेरे वाला अच्छा लग रहा है ना? कितना सुंदर। अब भगवान प्रवचन देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कथा। हरिओम। रिक्वेस्टिंग आर सत्या जी, ईला जी, सुरेश जी, अलका जी and Satish ji to please come forward for the आरती। तो 2-3 बार क्यों जा रही थी? तो सीक्रेट 3 बार गई। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी,
व्यास आदि कभी बज बखानी, काकभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तुम्हारा वो अच्छा लगा, मैंने तुमने दिया था ना।